Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is the third phylum of classification of algae and that is Christophyta जिसका common name diatoms है. So basically आज की lecture video में हम diatoms के कुछ डिटेल कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आज हमने क्रिस्टोफाइटा की डिटेल देखनी है जिसको हम डाईएटम्स भी बोलते हैं. इनके स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शो किया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है. अब हम इनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं. गोल्डन एल्गी जैसे खूबसूरत डिजाइन है गोल्ड के अंदर, वैसे इनके अंदर बहुत खूबसूरत डिजाइन है. वो डिजाइन किस वजह से और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहला पॉइंट देखते हैं. कहते हैं कि जो इनकी सेल वॉल होती है, इनके सेल वॉल में जो डाईएटम्स की सेल वॉल की बात करें तो उनमें दो शेल्स होते हैं और वो दो शेल्स आपस में ओवरलैप होते हैं और फिट टुगेदर होते हैं. अब इसकी मैं बात करूँ ना, फिटिंग की बात करूँ तो कहते हैं जैसे पेट्री डिश नहीं होती, पेट्री डिश आपने देखी होगी, उसमें भी दो शेल्स होते हैं और जो दो पोर्शन होते हैं पेट्री डिश के, वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे फिक्स होते हैं, बहुत अच्छे से फिट बैठ जाते हैं और पेट्री डिश की स्ट्रक्चर की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है. और इसके अलावा मैं आपको एक आसान सा हिंट दूँ और बड़ी फनी सा हिंट दूँ तो ये गर्ल्स ज़्यादा बेहतर जान सकती हैं और इसके अलावा कुछ कुछ बॉयज़ को भी समझ आएगी. वो ये कि जो जितनी भी नाइट क्रीम्स होती हैं, जैसा कि मैं आपको कमर्शियल दे रही हूँ, मशहूर ही नहीं दे रही है ना, हो के आप यूज़ करना शुरू कर दें. जैसे कि फायदा ब्यूटी क्रीम होगी या गोल्डन पर्ल होगी, आपने जिनने भी वो क्रीम यूज़ किया देखिए तो आप देखेंगे कि वो दो उनमें पोर्शन होते हैं, वो दोनों पोर्शन आपस में ऐसे फिट बैठ जाते हैं. यही वजह है, मैंने आपको हिंट दे दिया बड़ा मज़ेदार, तो आपको डाईएटम्स याद हो जाएंगे. यही वजह है कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में भी दो शेल्स मौजूद होते हैं और वो दो डिफरेंट शेल्स आपस में इस तरह ओवरलैप होते हैं कि वो आपस में फिट बैठ जाते हैं. इसी तरह फिटिंग होती है इनकी जैसे पेट्री डिश में होती है. क्लियर है? तो ये एक इनका स्ट्रक्चर का पॉइंट था. नेक्स्ट अगर हम इनके शेल की बात करें तो कहते हैं कि इनके शेल्स के अंदर सिलिका की डेपोजिशन होती है. उस सिलिका की डेपोजिशन की डिजाइन की वजह से ही हमें इनके ऊपर डिफरेंट डिजाइनिंग नजर आ रही है. बहुत देख सकते हैं आप, बहुत ही डिफरेंट डिजाइनिंग है, बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग है. वो तमाम की तमाम डिजाइनिंग इनके शेल्स के दरमियान मौजूद सिलिका की वजह से, मतलब कि इनके दो शेल्स हैं, ग्लास लाइक इनकी अपीयरेंस होती है, एक ऊपर वाला शेल और एक इसके नीचे शेल. उन दोनों शेल्स के दरमियान सिलिका मौजूद होता है, सिलिका डेपोजिशन होती है. और उस सिलिका डेपोजिशन में हमने कहा कि इतनी खूबसूरत अंदाज में वो सिलिका डेपोजिशन होती है कि वो कुछ प्रॉपर इंट्रिकेट के मतलब होता है कि बहुत खूबसूरत पैटर्न्स बना रहे होते हैं. देखिए डिफरेंट पैटर्न्स आपको नजर आ रहे होते हैं ग्लास लाइक मटेरियल के अंदर. तो यही वजह है कि इनके अंदर जो मौजूद सिलिका है वो उनको इस तरह की कोई डिजाइनिंग वाला अपीयरेंस दे रहा होता है. इंपॉर्टेंस की बात करें तो जब मैंने आपको पीछे डायनोफ्लैजिलेट्स बताया तो मैंने कहा था वो सेकंड मेजर ग्रुप है प्रोड्यूसर का, लेकिन अगर हम बात करें तो डाईएटम्स मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब कि सबसे नंबर 1 आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स है. क्योंकि ये तादाद में सबसे ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है. यही वजह है कि ये ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको मेजर ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर आपने कहना डाईएटम्स है. सेकंड मेजर ग्रुप की बात करें तो वो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं. अगेन ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं. वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट मेरीन हो सकता है, वो इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर हो सकता है, जो भी हो सकता है. उसके अलावा हमने कहा कि ये लार्ज नंबर में मौजूद है जिसकी वजह से ये मेजर प्रोड्यूसर है क्योंकि इनमें नंबर भी लार्ज है. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड चेन का, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फूड चेन में भी. तो इक्वेटिक फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी है डाईएटम्स. अगेन ये एमसीक्यूज है. तो दिस इज इट. छोटा सा टॉपिक है, मैं छोटे छोटे जो है वो टॉपिक सेपरेट हर फाइल को सेपरेट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने का मतलब यही कि वीडियो छोटी बने और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, मिक्सअप ना हो जाए वीडियोस. तो मैं आपको 1 मिनट का अगेन ओवरव्यू देती हूँ ताकि आपको अगर कुछ चीज़ें ऊपर लेक्चर में समझ ना आई हो तो अब आपको समझ आ जाए. हमने क्रिस्टोफाइटा डिस्कस किया, आप क्रिस्टोफाइटा पूछ लें तब भी आपने डाईएटम्स के बारे में लिखना है. अगर आपसे डाईएटम से पूछ लें तब भी आपने यही नोट्स लिखने हैं. प्रॉपर कंप्लीट नोट्स में मैंने आपके साथ शेयर कर दी और डायग्राम भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए हम पढ़ने किसके बारे में रहे थे. स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा कि इनके स्ट्रक्चर में दो शेल्स होते हैं जो कि ऐसे ओवरलैप होते हैं, ऐसे फिट बैठते हैं जैसे कि पेट्री डिश फिट बैठती है. और उस आप कह सकते हैं दो शेल्स के दरमियान कुछ फिलिंग होती है, सिलिका की फिलिंग होती है और वही सिलिका की फिलिंग एक खूबसूरत पैटर्न्स दे रहे होते हैं इनको, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा होता है. यही वजह है कि हम इनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं. बहुत जैसे गोल्ड में डिजाइन होते हैं वैसे इनमें डिजाइन होते हैं और ग्लास लाइक इनका मटेरियल होता है जिसके अंदर सिलिका की डेपोजिशन इनको डिफरेंट पैटर्न्स दे रही होती है. इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमने एमसीक्यूज हमने कहा कि मेजर
मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, इक्वेटिक प्रोड्यूसर्स हैं। और हमने कहा मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, वो यही वजह है कि ये एक्सट्रीमली लार्ज, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एलजी की अगर हम बात करें तो डाई आइटम बहुत ज़्यादा नंबर में ज़्यादा है। साइज़ की बात नहीं करें, साइज़ में क्या बड़ा है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में ये सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर्स भी माने जाते हैं, क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा है। इसी वजह से इनका जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो भी ज़्यादा होता है। और ये इक्वेटिक फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि इक्वेटिक फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी हैं। सो दिस इज़ इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट इसका फाइलम डिस्कस करेंगे, जो कि है फियोफाइटा, जिसको ब्राउन एलजी भी